जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज, DEFICIENCY, डेफिशिएंसी डिजीज, DISEASE, डिजीज। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों कमी, कमी होना, और डिजीज का मतलब होता है रोग, बीमारी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं अ डिजीज which arise due to lack of nutrients in our diet. A disease which arises due to lack of nutrients in our diet is called deficiency disease. DEFICIENCY, deficiency, DISEASE, डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज मतलब बीमारियों की क्या हो गई? डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कौन सी, किस चीज़ की कमी की वजह से क्या हुई? बीमारी हुई, डिजीज हुई। तो एक ऐसा डिजीज बच्चों, एक डिजीज है ये, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? डिजीज मतलब जो भी डिजीज विच अराइज, जो कि आता हो ड्यू टू लैक ऑफ, मतलब हो गया की कमी से। ड्यू टू लैक ऑफ का मतलब क्या हो गया? की कमी से। किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से इन आवर डाइट, हमारे भोजन में जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्लियर है? ऐसा बीमारी, ऐसा डिजीज जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, उस डिजीज को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्लियर है? किसकी कमी से? न्यूट्रिएंट्स की कमी से। कहाँ पर? हमारे डाइट में। तो कौन क्या होगा? डिजीज होगा, उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज। कमी किसकी होगी? न्यूट्रिएंट्स की। चलिए, अब डेफिशिएंसी डिजीज बच्चों एक दिन में तो होगा नहीं। हम जो भी कुछ खाते हैं तो वो एक दिन में तो हम लोग सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। मतलब हम लोग जो भी खाते हैं तो उससे भरपूर जो भी चीज़ें हमें मिलती है, तो पांचों न्यूट्रिएंट्स तो हम लोग ले लेते हैं, तो एक बैलेंस डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट क्या है? ऐसा डाइट जिसमें पांचों न्यूट्रिएंट्स हो। तो अगर हमारे बच्चों डाइट में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो डिजीज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? डेफिशिएंसी डिजीज। तो इट इज़ नॉट काउज्ड इन अ डे, एक दिन में नहीं होता है बच्चों। It is not caused, it किसके लिए है? इस डिफिशियंसी डिजीज के लिए। तो इट इज नॉट काउज्ड इन अ डे, यानी एक सिंगल डे, एक दिन में ये बीमारी रोग नहीं होती है, कोमा, बट व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज, न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कोमा, फैट्स, फैट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड minerals are not present, present
इन आवर डाइट, DIET, डाइट क्या होता है? द फूड विच वी ईट ड्यूरिंग होल डे। तो दिन भर में जो भी हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। तो इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए मंथ। तो बच्चों, पोषक तत्व मंथ्स टुगेदर, ठीक है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे कि ईट किसके लिए? डिफिशियंसी डिजीज के लिए। तो इट इज नॉट काउज्ड इन अ डे, यानी कि बच्चों ये डिफिशियंसी डिजीज क्या है? एक बीमारी है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व की कमी की वजह से। तो इट इज नॉट काउज्ड इन अ डे, एक दिन में बच्चों नहीं होता है डिजीज, यानी बीमारी, रोग। तो ये जो बीमारी है, रोग है, कब होता है? व्हेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नॉट प्रेजेंट, कहाँ पर? हमारे डाइट में, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ मंथ्स टुगेदर। मतलब बच्चों, बहुत दिनों से, एक महीने से अगर आपके खाने में, आपके डाइट में अगर पांचों न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, पांचों न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला, आप बहुत दिन से, है ना, राइस नहीं खा पा रहे हैं, चपाती नहीं मिल रही है आपको, तो आपको क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर में नहीं गया, है ना। अगर आपको फैट्स नहीं मिला, जैसे आप बटर नहीं खा पाए एक महीने तक, है ना, आपने घी नहीं खाया, तेल नहीं खाया आपने एक महीने तक, आपको प्रोटीन्स नहीं मिला, जैसे कि आपको आप दाल नहीं खाए एक महीने तक, आपको किसी तरह की कोई भी बादाम नहीं मिली एक महीने तक, है ना, समझ सकते, दूध नहीं पिया आपने एक महीने तक, आपने आपने मछली नहीं, सपोज फिश जो खाते हैं मछली, वो फिर मछली भी नहीं खाई एक महीने तक, ठीक है, तो उनको क्या नहीं मिला? प्रोटीन्स, विटामिन्स के लिए आपने फल सब्जी नहीं खाई एक महीने तक, तो क्या होगा? लंबे समय तक ये सब क्या हो गया? नॉट प्रेजेंट इन आवर डाइट, ये आपके डाइट में तो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या होगा इससे? ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, एक महीने तक, तो कौन सा डिजीज होगा? उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो हम वन बाय वन जानेंगे। अभी हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये पांचों न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे डाइट में नहीं होगा एक महीने तक, तो हम किससे सफ़र करेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि किसी बीमारी से हम लोग सफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग पहला जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स के विषय में जानेंगे। प्रोटीन्स की कमी अगर हो जाती है हमारे डाइट में तो डिजीज होगा, इतना क्लियर है कि इसमें से अगर बच्चों किसी की भी कमी होगी हमारे डाइट में तो डिजीज होगा। लेकिन अब जानेंगे कि आखिर प्रोटीन्स की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज होता है, तो मतलब उस डिजीज का नाम जानेंगे। चलिए, क्लियर है? अगर इन पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो डिजीज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी डिजीज। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन्स की कमी अगर होगी, एक न्यूट्रिएंट्स उठाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन का मतलब हो गया बच्चों प्रोटीन, ठीक है। डेफिशिएंसी मतलब हो गया कमी, और डिजीज का मतलब बीमारी, मतलब प्रोटीन की कमी के वजह से होने वाली बीमारी। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द डिजीज, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, डेफिशिएंसी। देखिए, हमको इन प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज को सपोज हम लोगों को डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों दिया हुआ है डेफिशिएंसी, इसको लिखेंगे द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया? कमी। किसकी कमी? तो यहाँ किसकी कमी है? प्रोटीन की। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन आवर डाइट, DIET, डाइट causes काउज, CAUSE, काउस किसका कारण होता है? काउज ए डिजीज, CAUSE, काउस का मतलब क्या होता है? जो कारण होता है।
अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी कमी हो जाती है हमारे डाइट में तो एक डिजीज़ की का वो कारण बनता है। काउज मतलब कारण, तो काउज एक कारण करता है ये, ठीक है। काउज अ डिजीज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, प्रोटीन प्रोटीन डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिजीज। क्लियर। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज मतलब प्रोटीन से होने वाली बीमारी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। क्लियर है। तो हमारी डाइट में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी यानी कमी है तो एक डिजीज होगी जिसको बोलेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। और देखिए दिस डिजीज, इस डिजीज को, प्रोटीन की कमी से जो डिजीज हुई यानी बीमारी, इसको हम लोग बोलते हैं क्वासी ओरकर। क्या बोलते हैं? क्वासी ओरकर। दिस डिजीज ऑल्सो कॉल्ड क्वासी क्वासी ओरकर, क्वासी ओरकर, KWASHIORKAR, क्वासी क्वासी ओरकर ओरकर। क्लियर है। तो प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर कमी हो जाए हमारे डाइट में तो एक डिजीज होगी जिसको बोलेंगे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, और उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्वासी ओरकर डिजीज। क्लियर है, क्वासी ओरकर। चलिए अब बच्चों ये जो डिजीज है, सबसे पहले तो ये जाने कि जो डिजीज है वो होती क्या है ना, कि न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर हमारे डाइट में हो जाती है तो डिजीज यानी बीमारी या रोग, कई सारे रोग होते हैं, है ना, पोषक तत्वों की कमी की वजह से। अब हम जान रहे हैं उसके उस डिजीज के नाम को। अगर प्रोटीन की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स, तो क्वासिओरकर डिजीज होती है। अब कोई देखिए बच्चों, कोई अगर डिजीज यानी बीमारी होती है तो कहीं ना कहीं किसी लोग में होगी, किसी व्यक्ति में, तो व्यक्ति जो होगी उसकी उम्र भी होती है। तो किस एज में कौन सा डिजीज होगा इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे क्वासिओरकर डिजीज हमने अभी देखा, तो होता किस एज में है ये क्वासिओरकर डिजीज occurs इन चिल्ड्रेन। तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ, चिल्ड्रेन यानी बच्चों में होने वाला ये बीमारी है क्वासिओरकर डिजीज एट द एज ऑफ एट occurs in children up to 1 to from occurs in children from 1 to 5 years of एज। तो बच्चों में होने वाला जो बीमारी है, डिजीज है, डिज इज, देखिए इसको तोड़िए, DIS डिस और EASE, ईज का मतलब होता है आराम बच्चों, कंफर्टेबल, और डिस का मतलब है नहीं, मतलब जो आराम में नहीं हो। डिजीज का मतलब क्या हो गया, जो आराम में नहीं हो। तो क्वासिओरकर क्या है, एक डिजीज है यानी एक बीमारी, एक रोग है। तो वो रोग किस में होता है बच्चों, चिल्ड्रन में। ये बीमारी चिल्ड्रन में होती है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 1 से 5 साल के बच्चों में कौन सा डिजीज होगा, क्वासिओरकर। क्यों होगा, प्रोटीन की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो ये बीमारी होती है क्वासिओरकर। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये डेवलप कैसे करती है। क्या लिखिएगा, क्वासिओरकर कोई बीमारी है, हमने देखा क्यों होती है। अब हमने देखा कि वो बीमारी क्वासिओरकर जैसे एक डिजीज है, तो किस एज में होती है, कहाँ किसको होती है, चिल्ड्रन बच्चों को होती है। कब, तो 1 to 5 ईयर्स हो गए, 1 से 5 साल। लेकिन अब देखेंगे कि आखिर क्वासिओरकर जो डिजीज है वो डेवलप कैसे करती है ना, कैसे होती है, ठीक है। क्यों होती है हमने जाना, अब जानेंगे हम लोग डेवलप कैसे करती है, हाउ। तो क्वासिओरकर डेवलप्स कब, when a mother when a mother
when a mother removes her child from breast milk, ठीक है, comma, then child from poor family, चाइल्ड फ्रॉम पुअर फैमिली। आप देखिए रिमूव्स क्यों की हर चाइल्ड को फ्रॉम बेस्ट मिल्क, ड्यू टू बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून, ठीक है। तो यहाँ क्वासियोरकर एक डिजीज जो है वो डेवलप्स करता है, DEVELOPS, डेवलप्स WHEN, व्हेन, कब, व्हेन ए मदर, यानी कि जब एक माता रिमूव्स कर देती है अपने चाइल्ड को, मतलब हटा देती है, कहाँ से, फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे जो माँ जो बच्चों को दूध पिलाती है, अगर वो 1 से 5 साल के बच्चों को अगर वो अपने ब्रेस्ट यानी कि जो वो दूध पिलाती है बच्चे माँ को, उससे वो दूर रखती है, ठीक है ना। तो अपनी अगर दूध से जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट मिल्क से अगर वो दूर रखती है, क्यों दूर रखती है, ड्यू टू बर्थ ऑफ अनदर बेबी, दूसरे बच्चे की जन्म के वजह से, ठीक है। दूसरे बच्चे मतलब एक बच्चे हुए बच्चों, सपोज एक बच्चा सपोज हो गया, तो उसके बाद तुरंत जो है, तुरंत मतलब आप 1-2 मंथ या 3 मंथ कर सकते हो, दूसरे बच्चे होने वाले हैं। तो उसके वजह से बच्चों एक बेबी जो है उसको किससे दूर रखा गया है, ब्रेस्ट मिल्क से। यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क माँ जो बच्चों को दूध पिलाती है उससे अगर दूर रखा जाता है तो कौन सा डेवलप करता है डिजीज, क्वासियोरकर डिजीज, ठीक है। तो BREST, ब्रेस्ट मिल्क, ड्यू टू बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून, ठीक है। तो माँ अगर अपने अपने बच्चों को अगर दूध नहीं पिलाती है, 1 से 5 साल तक के बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क से दूर रखती है ड्यू टू अनदर बेबी के बर्थ की वजह से, तो जो चाइल्ड होगा बच्चों, देन चाइल्ड फ्रॉम पुअर फैमिली, जो जो बच्चों पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो वैसे बच्चे क्या होंगे, सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क। तो बच्चों ब्रेस्ट जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, तो 1 से 5 साल के बच्चों को अगर वो अपने दूध नहीं पिलाती है, तो क्योंकि माँ के दूध में क्या होगा बच्चों, प्रोटीन होगी, है ना। तो प्रोटीन होगी, तो प्रोटीन अगर उनको नहीं मिला, प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क, मैंने कहा ना कि अगर कोई चाइल्ड गरीब परिवार से बिलोंग करता है, तो गरीब परिवार से बिलोंग होने की वजह से क्या होगा बच्चों, तो उनको उस तरह की सुविधाएं नहीं होगी, ठीक है। तो उनको तो वो मतलब दूध तो कहीं से नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल दूध यानी कि मिल्क जो होगा वो भी नहीं पी सकेंगे। एक तो माँ का ही दूध मिलेगा उनको, तो माँ भी अगर अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाई, अपनी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई, तो क्या होगा, इससे जो चाइल्ड होंगे पुअर फैमिली गरीब परिवार से, वो सफ़र कर सकते हैं फ्रॉम प्रोटीन रिच ब्रेस्ट मिल्क, मतलब उनके जो ब्रेस्ट होंगे, उनके जो स्तन होंगे, उसके जो दूध होंगे, उसमें क्या होगा, उस दूध में प्रोटीन होगी, क्लियर है। तो उससे वो सफ़र करेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, क्वासियोरकर डिजीज़ होगा उनको। और क्वासियोरकर डिजीज़ क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़, मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी। तो कोई बच्चा अगर जन्म लिया है बच्चों, तो 1 से 3 साल 4 साल तक अगर उसको माँ अगर अपने ब्रेस्ट मिल्क से दूर रखती है, तो उसको प्रोटीन नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से क्वासियोरकर डिजीज़ होगा, क्लियर है। क्योंकि उस बच्चे को कहीं से दूध नहीं मिली, ठीक है, मिल्क कहीं से नहीं मिला, क्योंकि वो पुअर फैमिली से हो सकता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर यह बच्चा क्वासियोरकर डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो इसको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, मतलब इसमें, ठीक है। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स है, चलिए हम लोग देखते हैं।
क्या इसके बाल के कलर चेंज हो जाएंगे, क्या इसके स्किन में इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसके स्टमक में इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ क्वासियोरकर एंड और लिखिए प्रोटीन, क्वासियोरकर है और प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इन चिल्ड्रन। तो 1 से 5 साल के बच्चों में जो होने वाला डिजीज है बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या, क्वासियोरकर डिजीज या प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। क्लियर। चलिए, तो पहला जो सिम्टम्स देखिए यहाँ पे SYMPTOMS, सिम्टम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई बीमारी है तो उसके कोई लक्षण होंगे। लक्षण मतलब उसके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस, बदलाव होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल तो वो बच्चा रहेगा नहीं। तो सिम्टम्स का मतलब है लक्षण, क्या कौन कौन से मेन उसके लक्षण होंगे। तो लक्षण मतलब जो दिखाई देने वाले हैं। तो पहला है बच्चों द हेयर ऑफ चाइल्ड, बच्चा का जो हेयर होगा बच्चों, चाइल्ड एक सिंगल बच्चा है बच्चों, ठीक है। तो चाइल्ड, हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर, कलर क्या करेगा, वो चेंज करेगा, चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड। तो जो बच्चा क्वासियोरकर यानी जिसकी प्रोटीन नहीं मिली बच्चों, तो वो उसका बाल के कलर क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। चलिए, दूसरा है कि उनका जो स्किन होगा, स्किन स्किन किसका, चाइल्ड का। तो स्किन इज क्रैक, स्किन क्या होगा बच्चों, क्रैक होगा, फटे होंगे। ठीक है, एंड बिकम्स रफ हो जाएंगे या स्केली हो जाएंगे, खुदरा स्केली हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नॉर्मल क्या होता है, हम लोग का स्किन स्मूथ होता है, लेकिन जो बच्चा है 1 to 3 4 5 ईयर्स का, जो 1 से 5 साल का बच्चा है, उसमें अगर प्रोटीन डिफिशिएंसी यानी प्रोटीन की कमी की वजह से ये डिजीज होता है, तो उसके जो स्किन होंगे वो क्रैक हो जाएंगे, CRAC के क्रैक, फट जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, रफ, बिकम्स मतलब होना, रफ और स्केली हो जाएंगे, खुदरा हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टनेस नहीं होगा उसके स्किन में बच्चों। बाल का कलर क्या हो जाएगा, रेड। चलिए, तो ये बच्चों क्या है, ये लक्षण है जो उन पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो तीसरा लक्षण हम लोग देखते हैं, बाल का कलर इसमें क्या होगा, रेड होगा, स्किन क्या हो जाएंगे बच्चों, क्रैक हो जाएंगे स्किन और रफ हो जाएंगे। तीसरा इसका जो सिम्टम्स है SYMPTOMS, सिम्टम्स, कि स्टमक बिकम्स, स्टमक जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे, स्वेलन SWOLLEN, स्वेलन क्या हो जाते हैं, फूल जाएंगे। ठीक है, एंड बल्जेस आउट। देखिए ये है बच्चा ऐसे, देखिए ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका बेली है, बेली मतलब इसका स्टमक, पेट है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, जो बच्चे इस तरह के डिजीज से सफ़र करते हैं उनका क्या हो जाता है, ये जो है इसको बोलते हैं स्टमक।
तो स्टमक जो है वो क्या होगा, फूल जाएगा। क्या होगा, फूल जाएगा स्टमक। ध्यान से देखिए, स्टमक क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ठीक है, इसकी एज क्या हो रही है, 1 to 5 ईयर्स। ठीक है, 1 से 5 साल तक इसकी 1 से 5 साल तक के बीच में इसकी एज होगी। स्टमक क्या होगा, फूल जाएगा। बाल के कलर क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। और स्किन कैसा हो जाएगा, स्किन जो है इसका क्रैक, फट जाएगा स्किन, बच्चों फटने लगेगा। ठीक है, और भी देखते हैं सिम्टम्स जो दिखाई देगा इसमें। चौथा सिम्टम्स है स्वेलिंग ऑफ, स्वेलिंग, BULGS, बल्जेस आउट का मतलब हो गया पेट बाहर निकल जाएगा बच्चों। अब देखिए 1 से 5 साल तक के बच्चों में अगर पेट बाहर निकल जाए, एकदम पूरा फूल जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई डिजीज़ होगी, बीमारी होगी, उसको बोलेंगे क्वासीवर्कर। स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड FAC, फेस यानी कि इसके जो फेस होंगे वो क्या होंगे, सूज जाएंगे, फूल मतलब उसके सूजन आ जाएगी इसके फेस में। ठीक है, एंड फीट, और इनके पैरों में भी। देखिए ये जो पैर है, ये पैर दोनों, और इसके फेस में क्या होगी, SWELLING, स्वेलिंग मतलब सूजन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, पांचवा है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब इनका ग्रोथ भी अब क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट्स आप क्यों लेते हैं, ताकि नॉर्मल ग्रोथ, फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी की सही से ग्रोथ हो सके, डेवलप हो सके बॉडी। लेकिन अगर बच्चों इस तरह की डिजीज़ होगी तो उसकी ग्रोथ होगी क्या, नहीं होगी, तो स्लो हो जाएगा ग्रोथ, ग्रोथ स्लो, स्लो ग्रोथ। क्लियर है, STUNTED, स्टंटेड मतलब हो गया बच्चों, बच्चा जो है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चा नाटा हो जाएगा, है ना। स्टंटेड मतलब बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। क्लियर है, तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। देखिए देखिए अगर वो इतना है तो इतना ही रहेगा, उसके पेट उठ फूल जाएंगे, फेस सूज जाएगा, फूल मतलब स्वेलिंग आ जाएगी, फेस में सूजन आ जाएगा, लाल लाल दिखेगा, है ना, पैर भी स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, स्किन क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके जो है लास्ट जो है वो है कि अगर ये सब अगर सिम्टम्स हो गया किसी इंसान में बच्चों, ये तो खैर बच्चा है तो समझ सकते हो, तो इसलिए ये बच्चा जो है क्या होगा, वीक, कमज़ोर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, जो चाइल्ड है बच्चों, चाइल्ड चाइल्ड बिकम्स वीक, वीक, WEAK, वीक, वीक मतलब कमज़ोर हो जाएगा, एंड इरिटेबल, 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 इरिटेबल का मतलब है बच्चों चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चों, CHID, CHIDA, चिड़चिड़ा। क्लियर है, क्या हो जाएगा बच्चों, चिड़चिड़ा हो जाएगा ये बच्चा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसके आउटर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो खुद इसको देख रहा होगा, क्योंकि इसके क्या होंगे, आंखें होंगे, ये देखेगा खुद, तो ऑटोमेटिक है इसको अंदर में वो मेंटलिटी, वो माइंड डेवलप हो जाएगा बच्चों, ये खुद से भी चिड़चिड़ हो जाएगा। मतलब चिड़चिड़ा किसको कहते हैं, मतलब जो खुद में कहीं ना कहीं गुस्सा होता है, नफरत करने लगता है, तो इस तरीके से। तो इरिटेबल मतलब ये चिड़चिड़ा हो जाएगा और वीक हो जाएगा, कमज़ोर। ठीक है, तो ये रहे क्वाशियोर डिजीज़ के सिम्टम्स जो चिल्ड्रन में होते हैं। क्लियर है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, आंसर। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, डिजीज। तो प्रोटीन हो गया बच्चों, न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और डेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, DEFICIENCY, कमी। और डिस का मतलब क्या हो गया, बीमारी। तो किसकी कमी से हो गई बीमारी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक हमने क्या देखा, प्रोटीन की कमी से होने वाला डिजीज। अब देखेंगे इन दोनों की कमी अगर हो जाए तो क्या होगी। 1 महीने से आपने चावल दाल नहीं खाया तो क्या होगा। ठीक है, 1 महीने या 2 महीने से आपने अगर नहीं खाया, आपको कहीं से अगर जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिली आपके डाइट में, तो क्या होगा।
तो लिखिएगा कि द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कोमा यहाँ लगाइए, ये क्या है, इन्वर्टेड कोमास। तो कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डेफिशिएंसी, कमी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की कहाँ होगी, हमारी डाइट में, जो भी हम खाते हैं डाइट। तो ये क्या करेगा, अगर कमी हो गई तो एक डिजीज करेगा, बीमारी देगा। तो काउज डिजीज, उस डिजीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉल्ड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। डिस इज, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DIS डिस और EAS EASE, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाला डिजीज, ये बीमारी कहाँ, हमारी डाइट में। 1 to 2 months, 1 से 2 महीने तक अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेता है अगर कोई बच्चा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है डिजीज़, अब हमने देखा कि इसको कहते क्या है, किसकी कमी से होता है डिजीज़, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हमारे डाइट में। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके और कौन से नाम हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज़ को हम लोग और क्या कहते हैं, मरासमस डिजीज़। क्या बोलते हैं बच्चों, मरासमस। इसको ऑल्सो कॉल्ड मरासमस डिजीज, इसको मरासमस बोलते हैं, ठीक है, डिजीज नहीं, मरासमस, MARASMUS, मरासमस। अब देखिए नाम में ही देखिए कितना है ना, सजगता है, मरासमस, ठीक है। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मरासमस। हमने ये जान लिया कि इस मरासमस किसे कहते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला डिजीज, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये डेवलप्स कैसे करता है, मतलब ये कैसे होता है ये मरासमस डिजीज, ठीक है, और ये किस में होता है। पहले जानते हैं किस में होता है, तो ये चाइल्ड में होता है बच्चों, चिल्ड्रन में, ठीक है, बच्चे में होने वाले ये डिजीज है, ठीक है। वो भी बच्चों में होने वाला था डिजीज, क्वाशीओरकर, और मरासमस भी किस में होगा, बच्चों में। अब किस एज में, देखिए मरासमस, अब जब भी मरासमस बोले तो मतलब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज अकर्स इन इन्फेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्स इन वेरी स्मॉल चाइल्ड up to 1 years ऑफ, ध्यान दीजिएगा, वेरी स्मॉल चाइल्ड अगर बोलेंगे तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट्स, ठीक है, INFANTS, इन्फेंट्स। वेरी स्मॉल चाइल्ड का मतलब क्या होगा, इन्फेंट मतलब बेबी, बच्चा, इसको हम लोग बेबीज बोलते हैं, BABIES, बेबी, क्या बोलते हैं, बेबी। छोटा बच्चा जो होता है बच्चों गोद में खिलाने वाला, तो वो बेबी हो गया, अब इन्फेंट। तो वेरी स्मॉल चाइल्ड में होने वाला कौन सा डिजीज है, मरासमस, ठीक है। तो अकर्स इन वेरी स्मॉल चाइल्ड, कब से कब तक, अप टू 1 years ऑफ एज, मतलब 1 साल का जो बच्चा है बच्चों, छोटा बच्चा 1 साल का जो बच्चा है, उसमें कौन सा डिजीज होगा, मरासमस डिजीज, ठीक है। स्मॉल, वेरी स्मॉल चाइल्ड में होता है, इन्फेंट में, बेबी में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये मरासमस डिजीज जो वेरी स्मॉल चाइल्ड में, क्वाशीओरकर डिजीज अकर इन स्मॉल चाइल्ड, बट मरासमस अकर्स इन वेरी स्मॉल चाइल्ड, ठीक है।
तो ये मरासमस का मतलब प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन नॉट प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी दोनों है बच्चों, प्रोटीन की कमी से भी और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से भी। तो मरासमस डिजीज, मरासमस डेवलप्स व्हेन द इन्फेंट्स, इन्फेंट का मतलब बेबी, इन्फेंट्स, ठीक है, छोटा बच्चा है, इन्फेंट्स यानी बेबीज, when infants, very small child या infants babies lack प्रोटीन या फिर बोल सकते हैं removed from breast milk, ठीक है, removed from breast milk of a mother, ठीक है, and given a less nutritive food which is deficient in proteins, एक तो प्रोटीन हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ध्यान देखिए, अब देखिए मरासमस जो है डेवलप्स करता है कब, व्हेन द इन्फेंट्स यानी बेबीज, जो बच्चा है बच्चों, वो रिमूव्ड हो गया, मतलब उसको हटा लिया गया फ्रॉम, कहाँ से, ब्रेस्ट, BREAST, ब्रेस्ट, ठीक है। तो ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट बच्चा दूध पीता है बच्चों, 1 साल का बच्चा क्या करेगा, माँ का दूध पिएगा। अगर उस बच्चे को माँ की दूध नहीं पिलाई जाती है, रिमूव फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, ऑफ अ मदर, माँ की, देन गिवन अ लेस न्यूट्रिटिव फूड, मतलब उसको फूड भी बच्चों, मतलब खाने के लिए जो फूड है 1 साल के बच्चे के लिए क्या आएगा, जो है कई सारे न्यूट्रिटिव जो है फूड दिए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं दिया गया, मतलब खाने के लिए न्यूट्रिटिव फूड भी नहीं दिया गया, ठीक है ना, और उनको माँ के दूध से भी अलग रखा गया, देन जो न्यूट्रिटिव फूड है वो लेस क्यों है, क्योंकि ये फूड डिफिशियंट है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स में, मतलब इनको माँ के दूध से भी अलग रखा गया 1 साल के बच्चों को, और उनको एक लेस न्यूट्रिटिव फूड दिया गया जिसमें कि ना तो प्रोटीन्स थी और ना कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी थी, मतलब कमी थी उस न्यूट्रिटिव फूड में। क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, लेस लगा हुआ है, लेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कम, क्या कम है, तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है। तो उस अगर ये 1 साल के बच्चे को अगर ये सब चीज़ नहीं मिली बच्चों, तो क्या करेगा, उसमें डिजीज़ होगा, मरासमस डिजीज़ कहते हैं उसको, क्लियर है। तो मरासमस डिजीज़ किस में होगा, जिसको 1 साल के बच्चे को, जिनको माँ के दूध से अलग रखा गया और ब्रेस्ट मिल्क से, ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं इसको, ठीक है, और उसको दिया गया विच गिवन अ लेस न्यूट्रिटिव फूड विच इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो मरासमस डिजीज़ हो गया कि अगर 1 साल के बच्चों को अगर ये सब चीज़ माँ के दूध से अलग रखा गया है, ब्रेस्ट मिल्क से, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क। एक टर्म आता है बच्चों WEANED, तो विंड का मतलब भी क्या होता है, रिमूव, क्या होता है, रिमूव, रिमूव का ये दोनों का मतलब क्या होता है, अलग रखना, क्या करना, अलग रखना। तो विंड अवे लिखा है कहीं या रिमूव्ड अवे लिखा है, तो दोनों का ही मतलब क्या है, अलग रखना, किससे अलग रखना, ब्रेस्ट मिल्क से अलग, क्लियर। WEANED, रिमूव्ड, विंड और रिमूव दोनों एक ही चीज है। चलिए, तो ये हम बात कर लिए, हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। तो मरासमस डिजीज हम जाने कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स अगर की कमी है डाइट में, 1 साल छोटे बच्चे, नन्हे एकदम बेबी को अगर माँ के दूध से अलग रखा गया तो क्या होगा, उसमें डिजीज होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसके द मेन
symptoms, the main symptoms of marasmus disease, marasmus disease. ठीक है, देखिए ध्यान से, ये जो बच्चा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसे देखिए, देखिए, तो सिम्टम्स क्या हुआ, SYMPTOMS, सिम्टम्स का मतलब है लक्षण, ठीक है। तो आखिर ये जो मरासमस क्या है, एक बीमारी है, डिजीज है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है, के लक्षण क्या होंगे, क्या दिखेंगे बच्चों में? तो पहला होगा कि जो बच्चा है बच्चों, वो बहुत ज़्यादा पतला, दुबला पतला होगा, ठीक है। चाइल्ड बिकम्स लीन लीन एंड थीन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। LEN, लीन मतलब दुबला, और THIN, तीन मतलब क्या हो गया बच्चों, पतला। तो लीन और थीन, दुबला पतला, देख सकते हैं एकदम पूरा दुबला पतला बच्चा होगा, ठीक है। दुबला पतला क्या होगा बच्चों, बच्चा होगा ये, ठीक है। इसकी एज क्या हो रही है, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक है। दुबला पतला बच्चा होगा। दूसरा कि बच्चा जो है, वो उसके जो बोन्स होंगे बच्चों, हड्डी, और उसके जो स्किन होंगे, वो क्या होंगे, दिखने लगेंगे, ठीक है। तो मतलब चाइल्ड इज रिड्यूस्ड टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, क्या होंगे, जो स्किन है वो बच्चों, उसके मांस जो है बच्चों दिखने लगेगा उस बच्चे का, और बोन्स, हड्डियां दिखने लगेगी, ठीक है। हड्डियां दिखने लगेगी स्किन के जरिए, ठीक है। बच्चे का देखिएगा तो वो क्या होगा, स्किन के जरिए उसकी हड्डियां दिखने लगेगी, ठीक है। किसमें, मरासमस में, क्लियर है। तीसरा सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, पहला क्या हो गया, बच्चा दुबला पतला होगा, है ना, लीन एंड थीन होगा बच्चा, और पहला लीन एंड थीन, दूसरा रिड्यूस टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, इसके बोन्स और स्किन दिखने एकदम, बोन्स हड्डियां दिखने लगेगी, ठीक है। तीसरा जो बोन्स है वो दिखने लगेगा, बोन्स सो थ्रू थ्रू दियर स्किन, स्किन, ठीक है। जो बच्चा है, थ्रू दियर स्किन, थ्रू दियर स्किन, तो स्किन के जरिए जो है बोन्स यानी हड्डियां दिखने लगेगी, ठीक है। हड्डियां क्या होगी, दिखने लगेगी। अब देखिए, ये जो हड्डी है बच्चों, ये क्या है, आप देखिएगा, छुइएगा, यहाँ पे क्या है, बोन्स है। तो बोन्स है, और यहाँ पे आगे वाला जो भाग है, इसको हम लोग रिब्स कहते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पे हम क्या है, हमारा लंग्स है। तो लंग्स यहाँ ऐसे जो घुमा हुआ है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं रिब्स, RIBS, रिब्स, क्या बोलते हैं। चौथा सिम्टम्स लिखिएगा, तीसरा क्या है, बोन्स दिखेंगे स्किन के जरिए। रिब्स क्या हो जाएंगे, रिब्स लुक वेरी प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, जो रिब्स होंगे, रिब्स मैंने बताया कि सपोज ये इसका छाती है बच्चों, ये बच्चा है ना, और ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये इसके यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसके लंग्स होंगे। तो ये जो है ऊपर से दिखता नहीं है, क्योंकि ये स्किन है, इसमें पहले स्किन है, स्किन से झपा हुआ है। तो ये जो स्किन है, इस यहाँ पर देखिएगा, ये आप छुइएगा अपने यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोगों की रिब्स है,
इसी को हम लोग रिब्स बोलते हैं। यहाँ पे जो बोन्स होगा बच्चों, ये चारों तरफ से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिब्स। क्या बोलेंगे? RIBS, रिब्स। तो ये जो रिब्स है वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब वो क्या, बहुत ज़्यादा दिखेगा, मतलब आर पार दिखने लगेगा रिब्स बच्चे में, ठीक है। तो रिब्स लुक जो दिखेगा, कैसा दिखेगा? PROMINENT, प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा। हम लोगों का दिखता है क्या? हम लोग अगर स्किन देखते हैं तो हम लोग को स्किन दिखेगा, है ना। लेकिन इस तरीके के से बच्चे में, जो बच्चा मरासमस से सफ़र कर रहा है, उसमें क्या होगा? रिब्स दिखने लगेंगे। रिब्स लुक्स वेरी प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब दिखता है बड़ा बड़ा, ठीक है। रिब्स बाहर दिखेगा। 5वां सिम्टम्स जो लक्षण है कि चाइल्ड कैन नॉट, अब बच्चा जो है दुबला पतला है, ये है ना, इसमें अब इसकी बोन्स दिखते हैं, हड्डियां दिखती हैं, रिब्स बाहर आ जाते हैं इसके। तो चाइल्ड क्या होगा? इधर मतलब मूव नहीं कर सकेगा। चाइल्ड कैन नॉट मूव, कैन नॉट इवन मूव, तो मूव भी नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो चाइल्ड जो है मूव नहीं कर सकेगा। 5वां सिम्टम्स है बच्चों। और 6ठा सिम्टम्स है, इसके ग्रोथ जो होंगे वो रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रोथ स्टॉप्स कंप्लीटली, कंप्लीटली। ग्रोथ क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। क्लियर है? बच्चा क्या है? दुबला पतला है, लीन एंड थीन है ना। चाइल्ड के बोन्स दिखते हैं, रिब्स बाहर दिखती हैं, हड्डियां दिखती है आगे से। और फिर चाइल्ड मूव नहीं कर सकता बच्चों। अब मूव नहीं करेगा, अब उसके जो वेट होंगे वो भी क्या होंगे? लो होंगे। अगर कोई लीन एंड थीन बच्चा है, छोटा 1 साल का बच्चा, तो उसके वेट क्या होंगे? कुछ भी नहीं। वेट कुछ भी नहीं होगा, तो वेट जो होगा वो क्या होगा? लो हो जाएगा। इतना क्लियर है? बोन्स दिखेंगे, रिब्स प्रोमिनेंट हो जाएगा, बाहर देखेंगे हड्डियाँ। चाइल्ड इवन कैन नॉट इवन मूव, ठीक है। चाइल्ड जो है मूव नहीं कर सकेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। और ग्रोथ जो होंगे इसके स्टॉप्स हो जाएंगे, ठीक है। ग्रोथ जो हो रही है बच्चों की, इस बच्चे की, 1 साल के बच्चे की, ये भी रुक जाएगी। ये 6ठा सिम्टम्स है। 7वां, इसके वेट स्लो, लो हो जाएंगे इसके एज के अकॉर्डिंग। अब देखिए 7वां क्या होता है? 7वां जो है, इसके जो वेट होंगे, वेट बिकम्स, वेट बिकम्स क्या होगा? लो हो जाएगा एट दियर एज, ठीक है। मतलब जिस एज में बच्चे की वेट होनी चाहिए, उस एज में बच्चे की वेट क्या होगी? बहुत ही कम होगी, ठीक है। सपोज बच्चे की जो वेट जिस एज की है, सपोज 1 साल की है या 2 साल का बच्चा हो गया, ठीक है। वही बच्चा जो मरासमस से सफ़र कर रहा था, तो 1 साल का बच्चा अगर उस सफ़र कर रहा है, उसको अगर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, वेट क्या होगा? बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो वेट, अगर 3 साल का बच्चा है तो इसकी वेट जो होगी वो 1 साल के बच्चे से भी कम होगी, मतलब वेट बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो वेट बिकम्स लो, लो मतलब बहुत ही कम होगी एट दियर एज, उसकी एज में। देख सकते हैं बच्चों, इसके रिब्स, यानी रिब्स बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। बोन्स दिखेंगे, बोन्स शो थ्रू दी स्किन, स्किन के जरिए। और जो बच्चा है, ये चाइल्ड जो है, वो क्या होगा? लीन एंड, लीन एंड थीन, दुबला और पतला बच्चा होगा, ठीक है। पेट भी बच्चों नहीं दिखेंगे, इसके पेट जो होंगे, स्टमक, वो भी अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से बच्चे हमने देखा आज 2 डिजीज़। हमने जाना कि डिजीज़ किसे कहते हैं, है ना। अगर हमारे डाइट में पोषक तत्व की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी डाइट में नहीं मिलता है, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है ना। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की कमी हो गई, है ना, सबसे पहले हमने क्या देगा? प्रोटीन्स की कमी हो गई तो क्वाशियोरकर डिजीज़ होगा, ठीक है। हमारे डाइट में किस में होगा? तो स्मॉल चिल्ड्रेन में। स्मॉल चिल्ड्रेन, नॉट वेरी स्मॉल, स्मॉल चिल्ड्रेन यानी अप टू 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, 1 से 5 साल के बच्चे को। फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिजीज़ जो होता है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, वो जो डिजीज़ है उसको मरासमस डिजीज़ कहते हैं, या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे। किस में होता है? तो एक चाइल्ड में होता है, वेरी स्मॉल इन्फेंट्स, छोटा जो बेबी है, बेबी में होता है 1 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। क्वाशियोरकर डिजीज़ क्यों होता है और मरासमस, इन दोनों में सिमिलरिटी है
कि इन दोनों को ही माँ के दूध से अलग रखा जाता है। क्लियर है? तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती है जिससे इनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो गई? कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ा और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसको लिखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए पूरी डेडिकेशन और मन लगन के साथ। चलिए, जय हिंद।